नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट 2021 लेवल 2 के पेपर में आपके जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आए थे उनको हम विद आंसर देखेंगे। ओके दोस्तों, लास्ट टाइम में इन पुराने प्रश्नों को सॉल्व करने से कई फ़ायदे हैं। जैसे इन क्वेश्चंस की रिपीट होने की संभावना रहती है, मतलब इनमें से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तथा किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमें लास्ट टाइम में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ को ज़रूर से सॉल्व करना चाहिए। एक बार आंखों से इनको ज़रूर निकालना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेपर है आपके रीट 2021 लेवल 2, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को। इसमें हम टोटल साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उनमें पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन 1 है, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण एवं अनुकरण करने के लिए कहना। दूसरा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तीसरा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसमें राइट आंसर है 4 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ओके, राइट आंसर है 4 नंबर। दूसरा प्रश्न है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 अधिगम, ऑप्शन 3 बुद्धि, ऑप्शन 4 सृजनात्मकता। राइट आंसर है बुद्धि। बुद्धि वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए। ओके, 3 नंबर प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, या परिपक्व होने से। इसका राइट आंसर है वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की बताते हैं कि बालक कब सीखते हैं या कैसे सीखते हैं? वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। राइट आंसर है 2। 4 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? ऑप्शन 1 वेसलर, ऑप्शन 2 बीने, ऑप्शन 3 स्पेयरमैन, चौथा कैटल। राइट आंसर है बीने। बीने के द्वारा बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीने। 5 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा कौन से बालकों हेतु? प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन द्वारा एक शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं लगाओ और उनको प्रोत्साहन दो। इसका राइट आंसर है
विशिष्ट कक्षाएं। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, उनका क्रम बताओ। इसमें राइट आंसर है सबसे पहले अवधान, उसके बाद में धारणा, उसके बाद में पुनरुत्पादन, लास्ट में अनुप्रेरणा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। उनमें है पहली अवधान, दूसरी धारणा, तीसरी पुनरुत्पादन, चौथी अनुप्रेरणा। राइट आंसर है 3 नंबर। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञान करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञान करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक, साक्षात्कार। इसका राइट आंसर है स्वप्न विश्लेषण। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन विशेषताओं को ज्ञान करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है स्वप्न विश्लेषण। राइट आंसर है नंबर 2। ओके, 7 प्रश्न हो गए। अब 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है ADHD का अर्थ है ऑप्शन 1 वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। इसका राइट आंसर है ध्यान विकार वाले बालक, ADHD से संबंधित होते हैं। ओके, नौ नंबर प्रश्न, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया होता है, क्या कहलाता है? एक परीक्षण बताओ जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता या दोनों ही कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। ऐसा परीक्षण निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण में व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त किया जाता है। किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। इसका राइट आंसर है नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 74वां संविधान संशोधन, 3 नंबर ऑप्शन 89वां संविधान संशोधन और 4th नंबर ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ग्यारह नंबर, NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन एवं अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक विरासत की सराहना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। NCF 2005 में कला शिक्षा जोड़ने
का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ओके, बारह नंबर प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार सम्मिलित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर है निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं ना, विकास कभी न समाप्त होने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसमें पढ़ते हैं हम? निरंतरता के सिद्धांत से। ओके, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? परीक्षा में आप प्रश्न पढ़ो तब लास्ट में नहीं दिया होगा। एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रेशर होता है ना, तब ये नहीं दिखता भी नहीं है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते ही नहीं को गोला कर दो, ताकि नहीं ज़्यादा ध्यान में रहेगा या हाईलाइट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? ऑप्शन 1 तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। इसका राइट आंसर है व्यावसायिक रुचियों में बुद्धि से कोई रोल नहीं होता। निम्नलिखित में से बुद्धि का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? व्यावसायिक रुचियाँ। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? जैसे देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया यहाँ पे, और नहीं को गोला कर दो, ताकि आपके नज़रों में रहेगा कि प्रश्न में नहीं पूछा है। ठीक है, इस तरीके से आप गोला करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। कौन सा नहीं है? सोचना मनोगत्यात्मक नहीं है। 15 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? गार्डन ऑलपोर्ट ने, सेल्डन ने, RB कैटल ने, स्पेंगलर ने। किसने दी थी? RB कैटल ने 16 PF प्रश्नावली विधि दी थी। ओके, 15 नंबर प्रश्न में पूछा है व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? RB कैटल ने। 16 नंबर प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, RT एक्ट 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 56, ऑप्शन 3 45, ऑप्शन 4 70। इसका राइट आंसर है 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, RT एक्ट 2009, उसमें शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? 45। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके यहाँ से 2-3 प्रश्न पक्के बनेंगे। एक NCF 2005 वाला, RT एक्ट 2009 वाला, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली। ठीक है, इन टॉपिकों को घोट के पी लो, क्वेश्चन आना निश्चित है, और 2 से 3 प्रश्न पक्के आएंगे। RT एक्ट 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? 45। ये 16 हो गए ना प्रश्न? 16 हो गए तो 17। सत्रह नंबर प्रश्न है
एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? पहला ऑप्शन क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें राइट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं उन्हें दूर करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ओके। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। इसमें राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पढ़ते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसमें पढ़ते हैं परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ओके, इसका 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 19 नंबर, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन, संतुलन। इसका राइट आंसर है आत्मसातीकरण। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। इसका राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। इक्कीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव है और ऊब जाता है। वह आक्रामक एवं कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। इसका राइट आंसर है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। कौन से विद्यार्थी? प्रतिभावान शिक्षार्थी या विद्यार्थी। 1 नंबर आंसर इसका सही है। 22 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। इसका राइट आंसर है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करोगे तब क्या होगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण होगा, बढ़िया शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण होगा, विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका राइट आंसर है 3 नंबर। 23 नंबर, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन 1 112.50, ऑप्शन 2 107.69, ऑप्शन 3 110.25, ऑप्शन 4 100.50।
बुद्धि लब्धि वाले में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले में वास्तविक आयु और मानसिक आयु को रखो और बुद्धि लब्धि आप निकाल सकते हो। इसका राइट आंसर है 107.69। ओके, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर, समस्या समाधान नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्नों को आप एकदम इत्मीनान से ध्यान से देखना और क्वेश्चन पढ़ते ही इस नहीं को गोला कर दो ताकि ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे ये तरीका सर्वश्रेष्ठ है नहीं वाले प्रश्नों को हल करने का। समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं है? लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ एवं क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, इसका राइट आंसर है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान नहीं है। मतलब ये वाला एक पॉइंट है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये समस्या समाधान के अंदर नहीं आ सकता या समस्या समाधान से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। 25 नंबर, 25 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेप्य विधि, प्रयोगात्मक विधि। कौन सी है? प्रक्षेप्य विधि। प्रक्षेप्य विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापने की विधि। ओके, इसका राइट आंसर है प्रक्षेप्य विधि। इसके बाद है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहवादी चिंतन। इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन में आपने पढ़ा होगा ना, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। 27 नंबर, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने और कोलबर्ग ने। किसने किया था? पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने। 28 नंबर, बालक अपराध का कारण है। बालक अपराध का कारण है। क्या कारण है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। क्या कारण है? इसका राइट आंसर है माता पिता में अनबन रहना। माता पिता में जब अनबन रहेगी तभी बालक बाल अपराधी बनेगा, क्योंकि बालक की जो दिनचर्या होगी उस पर माता पिता ध्यान नहीं रख पाएंगे और माता पिता में जब लड़ाइयाँ होगी तो बालक उन्हीं चीज़ों को देखेगा। इसलिए बालक अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन रहना। 29 नंबर, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों को प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। आपने RT एक्ट 2009 पढ़ा होगा, उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु RT एक्ट 2009 लागू है। तो ऑप्शन इधर क्या है? 14 वर्ष से
पश्चात की शिक्षा व्यवस्था पर, है ना। आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो इधर ऑप्शन है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था पर आरटी एक्ट 2009 में कोई बात नहीं कही गई है। ओके, इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनरीक्षण। इसमें राइट आंसर हो गया प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। राइट आंसर है 2 नंबर। ठीक है, ये आपके हो गए 30% पूरे। वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को दोबारा से देख लेना। कई बार होता है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज पेपरों में छप जाते हैं। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो बोनस के अंक होंगे ना, इसलिए इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से देख लो और ये प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करने हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।